थैंक यू शिवाजी सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। पार्टिसिपेंट्स के लिए मैं शिवाजी सर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। शिवाजी सर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, जहाँ पे वो यूथ स्किलिंग डिपार्टमेंट के प्रोग्राम हेड हैं। उन्होंने डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट किया है फ्रॉम SIES कॉलेज नवी मुंबई। ओवर द इयर्स उन्होंने काफ़ी रोल्स कंडक्ट किए, रोल्स लिए हैं। एक्सपर्टीज है उनके पास स्किल डेवलपमेंट के स्पेस में। ही हैज ऑल्सो वर्कड विद वेदांता फाउंडेशन, जहाँ पे वो वेस्ट रीजनल हेड रह चुके हैं। 2023 में जब ही उन्होंने वापस प्रथम ज्वाइन किया, तभी वो प्रोग्राम हेड फॉर द प्लम्बिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम हुए, जहाँ पे वो यूथ स्किलिंग डिपार्टमेंट फॉर स्पेसिफिकली फॉर प्लम्बिंग मैनेज करते हैं। ओवरऑल 6 रेसिडेंशियल ट्रेनिंग सेंटर्स अक्रॉस इंडिया। वो 2022 से वो ऑल्सो वॉश इनिशिएटिव के साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ पे वन स्टॉप शॉप एंड सर्विस इनिशिएटिव को के वो प्रोग्राम हेड है। uh, उनके बारे में थोड़ा कुछ और बताना चाहूंगा। लुकिंग बैक एट हिज जर्नी, ही रिमेम्बर स्टार्टिंग एज ऑफिस असिस्टेंट, वेयर Mr. Madhav sir introduced him as a team member who was not just as important as everyone else. The lesson which has stayed throughout his career during that particular interaction. He believes in continuous learning, adapting to new situations, and embracing innovative ideas and changes. His goal has always been to contribute to growth and success of skill development programs. को ध्यान में रखते हुए हम मिस्टर शिवाजी सर को आज ये पर्टिकुलर सेशन के एक्सपर्ट के तौर पे इनवाइट करना चाहेंगे। थैंक यू शिवाजी सर आपके टाइम के लिए, एंड आई पास ऑन द माइक टू यू एंड रिक्वेस्ट यू टू टेक ओवर। थैंक यू। Yes, thank you, Setu, for given introduction. And can you allow to me to share the PPT? जस्ट अ मोमेंट सर। Yeah, yeah, Yes, sir, you will now be able to share. yes. And all Mica team members and Pratham team members are welcome. Thank you for joining this webinar. Okay, so good afternoon, everyone. थोड़ा हम इंट्रोडक्शन के पर जाते हैं, जैसे प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन में हम काम कर रहे हैं और ऑलमोस्ट 30 इयर्स रिसेंटली हमें कंप्लीट हुए हैं नॉन प्रॉफिट और सोशल सेक्टर में, जबकि प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन ऑलमोस्ट 6 to 7 की प्रोग्राम्स में ज़्यादा से काम कर रहे हैं। रीड इंडिया, इनहेंसिंग द लिटरेसी और न्यूमरेसी है। सेकेंड चांस का एक बड़ा प्रोग्राम है जो स्पेशली महिलाओं के लिए कंडक्ट किया जा रहा है, दोज हु आर ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल्स और नॉट बीन इन स्कूल, तो उनको फिर से एक एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी दे के फिर आगे लेके जाना, उनका करियर पाथ तक उनको सपोर्ट करना, ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा प्रथम ओपन स्कूल को लेके ज्यादा काम कर रही है, डिजिटल एंड वोकेशनल लर्निंग को लेके। असर, वन ऑफ द वेल नोन एक्टिविटी पैन इंडिया वर्ल्ड वाइड हाउस, बिकॉज बहुत सारे असर जो है हमारा एनुअल स्टेटस रिपोर्ट, एजुकेशन रिपोर्ट्स, उसके आधार पर जनरली बहुत सारे स्टेट्स गवर्नमेंट्स भी उसको रेफर करते हुए उनके पॉलिसीज में और एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा से बदलाव भी लेके आते हैं रेफरेंस को लेके। और स्केलिंग है जो प्रथम की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्केलिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे मेनी ट्रेड्स आर रनिंग, अराउंड 15 ट्रेड्स आर देयर, बट plumbing, electrical, healthcare, hospitality, automotive, construction, and welding. This is a major uh, vocationally we are running as a Pratham. And early childhood education is also very important. This total six component Pratham mainly implementing the overall pan India. एंड प्रथम के बारे में तो ऑलमोस्ट हम कहेंगे कि बड़ी लंबी जर्नी है, अलग अलग स्टेज पे है। पर प्रथम आर फैसिलिटिंग 0 to 35 एज और 45, मोर देन 45 एज, तो ऑल एज ग्रुप्स प्रथम mainly focus and facilitate to everyone. This is the overall Pratham introduction, quick introduction. We'll go for next.
सो वी कम अक्रॉस प्रथम यूथ स्किलिंग है, पर वहाँ पे वाटर वर्क्स मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन प्लम्बिंग प्रोग्राम। जैसे अभी हम थोड़ा थोड़ा पीछे जाते हैं तो माइका, माइका का शायद फुल फॉर्म सभी को पता नहीं होगा, महाराष्ट्र यूथ क्लाइमेट एक्शन करके कहा जाता है। सो सपोर्टेड फ्रॉम यूनिसेफ प्रोजेक्ट इनडायरेक्टली, एंड क्लाइमेट के ऊपर मेजरली उनका ज्यादा काम शुरू है। तो उसी माध्यम से प्लम्बिंग इज वन ऑफ द की एरिया ऑफ क्लाइमेट को सेफ्टी करना, सिक्योर करना, अच्छी तरीके से गुड प्रैक्टिसेस में लेके उनको एग्जीक्यूट करके क्लाइमेट को थोड़ा डिफेंड करना है, प्रोटेक्टिव करना है। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वी आर नाउ एक्सप्लेनिंग प्लम्बिंग में हम क्या कर रहे हैं। तो जैसे कि इनडायरेक्टली एनवायरनमेंट को सपोर्ट हो रहा है, और आगे जाके उसके बारे में अधिक जानकारी लेंगे। So plumbing, water works management and sanitation program we recently changed because plumbing लोग बोलते हैं, पर लोगों को थोड़ा समझने के लिए, थोड़ा डिफाइन करने के लिए हमने रीनेम किया रिसेंटली लास्ट ईयर वाटर वर्क्स मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन प्रोग्राम। तो जहाँ पे वाटर सप्लाई की बात आती है, सैनिटेशन की बात आती है, हाइजीन की बात आ रही है, सेफ्टी की बात आ रही है, तो वो सारी चीजें उस नाम में पता चले, समझ आए, इसके लिए हमने रीनेम किया। सो प्रथम की प्लम्बिंग की जो जर्नी है प्लम्बिंग प्रोग्राम की, तो फर्स्ट सेंटर विल बी इन 2017 टू 2023 तक हमने जो हमारा टोटल जर्नी रहा है, जहाँ पे 6 सेंटर्स है पैन इंडिया। उसके अलावा वन स्टॉप शॉप एंड सर्विस जो 2021 में हमने रन किया है विद अंडर यूनिसेफ प्रोजेक्ट, इनोवेशन प्रोजेक्ट विद द यूनिसेफ। एंड उसी तरीके से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। सेक्टर स्किल काउंसिल जो है हमारे, उनके साथ हम टाइप है ऑफिशियली, और एनएसडीसी ओवरऑल हम इम्प्लीमेंट करते हैं इंडिया स्किल और ये सेक्टर स्किल काउंसिल के द्वारा। दीज आर द मेजर पार्टनर्स। सो ये क्विक प्लम्बिंग प्रोग्राम के बारे में क्राइटेरिया है, क्या ट्रेनिंग मॉड्यूल हम लोग सिखाते हैं, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंस है, ये सब दिखाने की कोशिश यहाँ पे हमने की हुई है। सो एलिजिबिलिटी विल बी इन 10th और 8th स्टैंडर्ड है, पर अभी ऑलमोस्ट 10th और 12th कैटेगरी पास आउट कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स मोस्टली आते हैं हमारे पास ट्रेनिंग के लिए। एंड ट्रेनिंग मॉड्यूल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेट टू माइका और क्लाइमेट एक्शन रिलेटेड। दिस इज लाइक installations is the new installation, how to वेरी वेल, मतलब इंस्टॉलेशन की बात आती है तो क्लाइमेट के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। क्लाइमेट को सुटेबिलिटी बड़ी जरूरी है, एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए इंस्टॉलेशन होना चाहिए। रिपेयर्स, कोऑर्डिनेशन एंड एनवायरनमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी। सो एनवायरनमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी अगेन वी आर सेइंग ग्रे वाटर का मैनेजमेंट किस तरीके से है ना, वाटर जो नॉर्मल वाटर है उसका मैनेजमेंट किस तरीके से, वेस्ट वाटर को लेके, और कैसे आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे अदरवाइज इंडिविजुअल स्टैंड अलोन होम में काम करते हो तो कैसे डाइवर्शन होता है, वो हम लोग आगे जाके और डिटेल में जाएंगे। सो प्रीवियसली भी हुआ है कि वाटर मैनेजमेंट सैनिटेशन प्रोग्राम लेके हमने एनएसडीसी के साथ हमारा टिकअप है, और सेक्टर स्किल काउंसिल करंटली प्रेजेंस इन ऑलरेडी वी आर रिपीटिंग महाराष्ट्र। 3 लोकेशन है, पनवेल, अहमदनगर एंड औरंगाबाद। छत्तीसगढ़ विल बी कोरूद, ओडिशा भुवनेश्वर में, और जमशेदपुर झारखंड में। ऐसे 6 लोकेशन। एज ऑफ नाउ वी ऑलमोस्ट 23,200 पीपल इन पैन इंडिया, और मोर देन अभी आने वाले साल में नेक्स्ट फाइनेंशियल, तो करंट फाइनेंशियल ईयर अभी जो आने वाला है 25-26 में, हम लोग ऑलमोस्ट 2,000 to 2,500 यूथ को इन प्लम्बिंग प्रोग्राम में ट्रेन करने का हमारा फोकस्ड है यहाँ पे। सो ये एनवायरमेंट इनिशिएटिव्स को लेके हमने थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश की है कि वी अंडर ट्रेनिंग, मतलब प्लम्बिंग का ट्रेनिंग करते समय ना कि सिर्फ टूल्स और इक्विपमेंट्स के बारे में सिर्फ बताना है, दिखाना है, तो लोगों को सेंसिटाइज भी करना है, और लोगों को बताना भी है कि एनवायरनमेंट में आप किस तरीके से आगे जा सकते हो। तो जैसे हमने बताया कि एनवायरनमेंट इनिशिएटिव्स व्हाट वी आर फोकसिंग इन आवर ट्रेनिंग, तो वी सेव द वाटर कंजर्वेशन के ऊपर हमारी बात होती है। सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट, अगेन वी सेड कि वेस्ट कहाँ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, उसका
आगे की प्रोसेस क्या होगी, वो सारे ट्रेनिंग कंपोनेंट में हम लोग मोस्टली फोकस करते हैं। और ग्रीन प्रैक्टिसेस अगेन, इको फ्रेंडली के बाद बात कर रहे हैं। और अगेन ये जो इम्पोर्टेंट बात है कि एवरी बैच वी डू फ्री सर्विस कैंप, जैसे कि हमारे 6 लोकेशंस, और इसके अलावा जो हमारी कम्युनिटी बेस्ड ट्रेनिंग्स होती है, जहां जहां पे भी ट्रेनिंग्स रन करते हैं वहां के कम्युनिटी के लिए हम लोग फ्री सर्विस कैंप एस्टेब्लिश किए और हमारे ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस में उसको फॉलो कर रहे हैं। नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी कॉल दैट एक्टिविटी इज द वाटर प्रोटेक्टर इनिशिएटिव। जबकि क्लाइमेट एक्शन के साथ हमारा अभी एक अलग टर्निंग पॉइंट आज की तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसी को लेके। सो वी कॉल नाउ henceforth वाटर प्रोटेक्टर इनिशिएटिव, बिकॉज वो हर गांव में जाते हैं, हर गांव में जहां जहां पे हम लोग फ्री सर्विस कैंप रन करते हैं, वहां पे हमने क्या देखा है कि किसी के घर पे टैप लीकेज है, रिप्लेसमेंट करना है, पाइप ब्रेक हुए हैं, रिप्लेसमेंट होनी है। तो ये सारे जो चैलेंजेस है, इसको, हेलो, ऑलमोस्ट ये जो सारे चैलेंजेस है हम लोग फ्री सर्विस कैंप के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट उन कम्युनिटी को सर्विस देके उनको सेंसिटाइज भी कर रहे हैं कि आप वाटर सेविंग कैसे कर सकते हो। और ये जो रिप्लेसमेंट है उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमको को फैसिलिटेट कर रहे हैं, जो कम्युनिटी को बेनिफिट हो रहा है। जहाँ जहाँ पे भी हम लोग कम्युनिटी कैंप एंड सेंटर बेस्ड ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं। और हेल्थ इनिशिएटिव्स में हमने ये देखा है कि कंडक्टिंग हेल्थ अवेयरनेस एंड हाइजीन प्रोग्राम, अगेन बहुत ही छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे अ, हम बोलेंगे इंडियन कमोड, ईडब्ल्यू इंडियन कमोड बोलेंगे, ईडब्ल्यूसी बोलेंगे, यूरोपियन कमोड बोलेंगे। तो इनको कैसे हम लोग हाइजीन के लेवल पे लोगों को इंट्रो कर सकते हैं, सेंसिटाइज कर सकते हैं, ये सारी चीजें होती है हमारे ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। और इसके अलावा हम लोगों को हमारे ट्रेनिंग के प्रैक्टिसेस में बुला के उसके बारे में अधिक जानकारी देने की बात करते हैं। अगेन, टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू बिल्ड द चेम्बर, सेप्टिक टैंक एंड सोक पिट, जैसे हमने कहा कि वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, ग्रे वाटर मैनेजमेंट को लेके कैसे हम लोगों को प्रैक्टिसेस देंगे, ज्यादा से ज्यादा अवेयर करेंगे और उनकी इम्प्लीमेंटेशन में एक्यूरेसी हो, इसके ऊपर हमारी ज्यादा प्रैक्टिसेस होती है। प्रोमोटिंग सैनिटेशन एंड क्लीन, उस तरीके से। सो प्रोमोटिंग सैनिटेशन एंड क्लीन वाटर प्रैक्टिसेस, सो दिस इज वन ऑफ द हमारे एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स को लेकर हम फोकस कर रहे हैं। Now we are coming, is a very interesting slide, water saving aerator installation process. So we are all, हम सभी लोग हर एक बूंद बूंद के लिए जिम्मेदार हैं। पानी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, वाटर कंजर्वेशन की बात हो रही है। और ना कि सिर्फ हम, हमारे घर में वॉश बेसिन है, सिंक है, शॉवर है, हेल्थ फॉसेट है, हॉट एंड कोल्ड वाटर के टैप्स हैं, डाइवर्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें, टेक्नोलॉजीज आए हुए हैं, फॉसेट्स आए हुए हैं। पर हर जगह पे हर फॉसेट्स में एटलीस्ट हम देखना चाहिए कि वाटर सेवर एरिएटर, ये जो प्रोडक्ट है, जो इनिशियल टैप की नोजल में लगता है, जब उसको इन करते हैं तो आप देखोगे कंपैरिजन। मैं थोड़ा डिटेल में ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में जाऊंगा, बट ये जो इमेज दिखाई गई है बिफोर एंड आफ्टर की, उसको आप ध्यान से देखोगे तो वेरी क्लियर कि लिखा हुआ है कि आपका इस टैप के विदाउट एरिएटर वाटर फ्लो जो होता है 15 लीटर पर मिनट होता है। ओके, एंड जब आप एरिएटर इंस्टॉल करते हो तो ऑलमोस्ट 3 लीटर पर मिनट में आपका कन्वर्जन होता है। आपके हैंड्स ऑन जो भी हैंड वॉश करके एक्टिविटी होगी, ऑलमोस्ट मोर देन 80% वाटर वी आर गोइंग टू सेव। तो मैं इसी बहाने सारे जो पार्टिसिपेंट है उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट आपके घर के वॉश बेसिन को वाटर सेविंग एरिएटर इंस्टॉल जरूर कीजिए। वेरी हैंडी, आप इसको खुद से कर सकते हो। आगे जाके हम देखने वाले हैं कि अपने घर का ही एरिएटर हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और क्या टूल्स लगते हैं उसके ऊपर। पर अभी जैसे ये एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देने की कोशिश की थी कि एक सोसाइटी है जहाँ पे ऑलमोस्ट 53 फ्लैट्स हमने कवर किए,
तो 224 एरिएटर्स इंस्टॉल किए, और ये हमने कैलकुलेशन निकाला कि वाटर सेविंग पर मिनट पर डे क्या कितना सेविंग होगा अपना। तो 40 लीटर्स एवरेज पर डे के हिसाब से वाटर सेविंग होगी, और पर एरिएटर पर मंथ के ऑलमोस्ट 1250। पर ये नंबर्स है, ये फिगर्स है, पर ये इंटरेस्टिंग फिगर्स है, आप ध्यान से देखोगे देन वी विल अंडरस्टैंड कि इतने साइज में 33,60,000 लीटर हम लोग सेव कर पाते पूरे साल भर की एक्टिविटी। एक वॉश बेसिन में हम टैप इंस्टॉल कर रहे हैं, एक शॉवर में एरिएटर इंस्टॉल कर रहे हैं, शॉवर है, टैप्स है, इसमें हम लोग एरिएटर इंस्टॉल करते, तो वेरी इम्पैक्ट। मतलब हम बोलते हैं ना कि पानी बचाओ, सब कुछ करो, गांव के लोग बोल रहे हैं कि हम पानी आड़वा पानी गिरो, ये इस कैटेगरी में कर रहे हैं। हम सिटी में रह के भी हम भी जिम्मेदार हैं, ना कि सिर्फ टंकी का पानी ओवरफ्लो हो रहा है इसके लिए उसको बंद करना है। तो इंस्टेड ऑफ दैट हमें ये भी देखना है कि हमारे एरिएटर में, हमारे वॉश बेसिन के टैप में एरिएटर इंस्टॉल होगा, तो मैं भी जहाँ पे 3 लीटर 4 लीटर पानी जाएगा वहां पे मैं आधे लीटर में मेरी एक्टिविटी कंप्लीट करके मैं पानी बचा सकता हूँ। दिस इज, ये मैंने, मुझे लगता है कि हमने हमारे से शुरुआत करनी जरूरी है। हम बहुत अच्छे तरीके से हमारे रील में, हमारे स्टेटस में इमीडिएटली डालते हैं कि सेव द वाटर, बट सेव द वाटर में आपकी खुद का फर्स्ट इनिशिएटिव क्या है, वो भी आपको देखना जरूरी है, हम सबको देखना जरूरी है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन, जहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 75 to 76 लोग हैं, तो सभी को मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये वाटर सेविंग एरिएटर जो है वो हर, एटलीस्ट हर घर में या हर वॉश बेसिन के टैप पे लगे, जहाँ पे आपका 3 लीटर पानी जाने वाला है हैंड वॉश एक्टिविटी के द्वारा, आप वो 200 ml में भी कंप्लीट कर सकते हो। और मोर देन 80% वन एक्टिविटी के अगेंस्ट आप वाटर सेविंग कर सकते हो। दैट इज द मोस्ट कमिटमेंट। और ये सोशली कमिटमेंट देखना है, एनवायरमेंटल कमिटमेंट देखनी है, तो आई थिंक कि हर एक ने इसके ऊपर शुरुआत करनी जरूरी है। स्पेशली सिटीज में मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है, हर घर में अभी वॉश बेसिन लगा हुआ है, और हर घर के हर टैप में एक वॉश बेसिन भी लगता है, वेरी इम्पैक्टफुल फॉर वाटर से। तो हमें ये वो देखना चाहिए, ना कि सिर्फ ग्रामीण के लोग होंगे, यूथ होंगे, हमें भी सिटी में भी हमारी भी जिम्मेदारी बनेगी सिटी के लोगों की, कि हमें इसको अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। दिस इज द बेनिफिट अगेन, लोअर रेसिडेंशियल वाटर बिल्स आपका कम होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होगा, मेंटेनेंस लो हो सकता है। और स्पेशली जब आपके वाटर वाटर में जो पार्टिकल्स होते हैं, कंकन होते हैं छोटे मोटे, वो भी होल्ड हो जाते हैं इसमें। तो आप इसको खुद से आपके ड्रिंकिंग वाटर में माउथ वॉश कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। हम किसी सोसाइटी में जाते हैं और इस तरीके की एक एक्टिविटी करते हैं, तो वेरी इंटरेस्टिंग कि हम देखा है कि ऐसा देखने के लिए आया कि वो एरिएटर एग्जिस्टिंग कंपनी ने दिया हुआ था, जनरल था, तो वहां पे ये फर्स्ट बिफोर वाले कैटेगरी में था। वो निकाला हमने और दूसरा लगाया, उस सर्टन टाइम के बाद हमने जब फिर से उसका रीचेक किया, तो हमें अच्छे साइज में कंकन में, जस्ट इमेजिन कि वो छोटे छोटे कंकन हमारे, हम माउथ वॉश करने के लिए वॉश बेसिन का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज इनटेक करते हैं और उसको फिर से बाहर निकाल देते हैं, और उस सारे प्रोसेस में हमें हाइजीन नहीं होता है। तो यू वी एवरीवन नीड टू बी मेक श्योर कि मेरे वॉश बेसिन में एटलीस्ट एक वाटर सेविंग एरिएटर लगे, और मैं भी वर्ल्ड वाइड कंट्रीब्यूट करूँ वाटर सेविंग कंजर्वेशन को लेके। यस, आई विल गो फॉर नेक्स्ट स्लाइड। अगेन हम जहाँ पे भी अभी प्लम्बिंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ये सारे एरियाज में हमारे पास इंटीरियर रूरल से स्टूडेंट आते हैं, यूथ आते हैं, दोज हु आर नीडी। देयर इज नो फाइनेंशियल, वेरी वीकर सेक्शन बोलेंगे, थोड़ा सा इनकम सोर्स कम है और अपॉर्चुनिटी भी कम है, पर ऐसे युवाओं को हम इस ट्रेनिंग में कंपोनेंट में जोड़ रहे हैं। इसके साथ साथ ये हमें बहुत कम लोगों को पता रहता है कि वर्ल्ड वाइड स्किल बेस्ड ओलंपिक की जाती है, कंडक्ट की जाती है भारत सरकार के द्वारा, और हम भी एज प्रथम प्लम्बिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम करके भी
हम स्किल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, और हमारे जैसे 2018-19 और 21-22 और 24 में हमारे दो कैंडिडेट्स नेशनल तक उन्होंने अचीव किया। राइट वे से प्लम्बिंग सीखना, करना, करवाना, देखना, मॉनिटर करना, और ये सारी चीजें उस स्किल कंपटीशन में देखी जाती है। तो ये एक अचीवमेंट थी, तो वी लाइक टू शेयर। तो ये एक था। इसके अलावा हम लोग आगे जाते हैं, तो दिस इज द इंटरेस्टिंग क्लाइमेट एक्शन अगेन वी आर टॉकिंग। सो वॉश, तो वॉश इनिशिएटिव जो वाटर सप्लाई सैनिटेशन एंड हाइजीन को लेके इसका फुल फॉर्म है वॉश, ये वर्ड का। तो वन स्टॉप शॉप एंड सर्विस जो हमने यूनिसेफ के सपोर्ट के द्वारा इनोवेशन प्रोजेक्ट के अंडर हमने रन की। सो महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ इस लोकेशन में हमने किया हुआ। तो इसमें हमने क्या एक्टिविटीज रन की थी, तो स्पेशली यूथ थ्रू वॉश एंटरप्रेन्योरशिप को फोकस हमने किया था। लोकल लाइवलीहुड उनको कैसे कनेक्ट हो जाए उसके ऊपर, एंड वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन अगेन हाइजीन, इस लेवल पे हमने एक इनिशिएटिव कंडक्ट किया। इसमें ऑलमोस्ट हमने फोकस किया हुआ है कि स्कूल्स है, लोकल स्कूल्स है, पब्लिक स्पेस है, इंडिविजुअल स्टैंड अलोन होम्स है, बिल्डिंग्स है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, लाइक हॉस्पिटल्स है, हेल्थ पोस्ट है, मिड डे मील है, आंगनवाड़ी, ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज है जहाँ पे उनको अच्छी तरीके से राइट वे से मेंटेनेंस का एड्रेस हो, स्किल्ड पर्सन उनको फैसिलिट उनको टाइम पे मिले, और उनकी जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर पाए। ये हमारा ओवरऑल मोटिव था इसके द्वारा। सो अगेन की अचीवमेंट्स इज देयर कि हमने 313 महाराष्ट्र के टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट्स में से 113 युवाओं को हमने चुन के, उसमें से 40 महिलाएं भी थी जो आगे हमने देखे। ऑलमोस्ट 43 वुमेन्स आर पार्टिसिपेट अगेंस्ट 113 यूथ इन महाराष्ट्र, जहाँ पे हमने उनको प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, मेसन, पेंटिंग, हाउस कीपिंग और फाइनेंशियल प्रॉफिट लॉस के बारे में एक बेसिक ट्रेनिंग दी। और उसी के द्वारा हमने लाइवलीहुड को कनेक्ट करने की बात की, जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट्स को कनेक्ट करने की बात की, और जो ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा जो जो भी एक्टिविटीज रन होती है, तो वो सारे एक्टिविटीज में कैसे ये हमारे एंटरप्रेन्योर्स, वॉश एंटरप्रेन्योर्स कनेक्ट हो, और उनको मिड डे मील के, कैंपस के, बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्ट अपना जिला परिषद के स्कूल्स है, इनके ये कैंपस में कैसे जॉब और वो अच्छी तरीके से सर्विस दे पाए। अगेन ग्राम पंचायत है, सरपंच लेवल पे, तो वो सारी चीजें करते समय कचरा कुंडी है, ये सारे जो सेटअप है इंफ्रा रिहेबिलिटेशन को लेके, एनवायरमेंट को लेके और सेफ्टी को लेके, तो ये सारे कंपोनेंट में कैसे हमारे ये वॉश एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योर कनेक्ट हो और उनको एक बिजनेस भी मिले, बट सोसाइटी को बेस्ट स्किल्ड पर्सन और एक्टिविटी लेके जाने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव अच्छी तरीके से उनको लोकल लेवल पे अवेलेबल, ये ओवरऑल मोटिव इस वन स्टॉप शॉप एंड सर्विस का था। अगेन छत्तीसगढ़ में हमने 350 यूथ को जलमितान इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल, इस तरीके के हमने 350 लोगों को ट्रेंड किया, जहाँ पे कंसर्न ये था कि जलमितान का कनेक्टिविटी विद द सरपंच, ग्राम पंचायत, एसबीएम एंड जल जीवन मिशन। तो इस ये जो साइकिल है, इस साइकिल में लोगों को प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल में मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट्स मिलना बहुत ही चैलेंज था, डिफिकल्ट था। बट हमने उन्होंने दिए हुए युवाओं को 350, उन्होंने जो रेकमेंड किए युवक थे उनको ही हमने प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल की अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी, और आज की तारीख में वो भी खुद के बिजनेस भी कर रहे हैं, प्लस ग्राम पंचायत स्तर पर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं उसको भी फैसिलिटेट कर रहे हैं। सो लाइक दैट, एंड इज द मेजर हाईलाइट्स कि अभी आज के टाइम में तो महिलाओं को हमें प्रमोट करना ये बात नहीं है, बट महिलाएं भी उतने स्तर पर, उतने इंटेलिजेंस पे आगे बढ़ रही हैं। तो वुमेन्स एंटर पार्टिसिपेशन का हमारा रेशियो ऑलमोस्ट 38% रहा है, जहाँ पे हमने वन स्टॉप शॉप एंड सर्विस में फोकस किया हुआ। उसके अलावा हमारा जो फर्स्ट स्लाइड था उसमें आपने देखा होगा कि लड़कियां भी प्लम्बिंग की ट्रेनिंग ले रही थी, तो हमारा भी वो मोटिव है, और हम बहुत सारी लड़कियों को ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं,
उनको मोटिवेट कर रहे हैं, बिकॉज नॉट प्लम्बिंग की जो बात आती है, अदरवाइज इस तरीके के प्रोफाइल की काम की बात आती है, तो इंडिया, अदर भारत में स्पेशली उसको बहुत नीचे दर्जे वाला काम देखा जाता है, और लोग उसकी तरफ मुड़ते नहीं है। दिस इज अगेन लेबर कैटेगरी जॉब ऐसा लोग बोलते हैं, पर प्लम्बिंग इज वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री, ऐसा मैं कहूँगा कि आप किसी भी प्रोफाइल में काम करो तो आपकी इनकम सोर्स इंक्रीज होने के लिए, इंक्रीमेंट होने के लिए आपको एक साल भर वेट करना पड़ता है। और प्लम्बिंग में जब आप देखोगे, तो जब आप ज्वाइन करते हो, आपका खुद का प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो वहां पे फास्टर ग्रोथ है, एक है। उसके अलावा हम देखेंगे कि किसी भी कंपनी में भी हमारे कैंडिडेट ज्वाइन होते हैं, तो विद इन 3 मंथ्स टाइम में भी, इफ दे आर गेटिंग ज्वाइनिंग टाइम अराउंड 10 to 12,000 सैलरी, after 3 months he is well performer, then he will get more than 30% hike in his salary. तो ये बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी होती है। और मैं ये बताना भी चाहूंगा कि भारत के, मतलब इंडिया में, जब हम कोई प्लम्बर किसी घर में जाता है तो उसको एक अलग, हम कोशिश कर रहे हैं कि प्लम्बिंग को भी लेके लोगों को में एक अच्छा सेंसिटाइज करें कि रिस्पेक्ट और डिग्निटी की बात आती है, क्योंकि वो भी पर्सन है, वो भी उस तरीके का काम कर रहे हैं जो आपके हाइजीन के ऊपर सेफ्टी करेगा, जो आपको अच्छा क्लीन वाटर अवेलेबल करने की कोशिश करेगा और बेस्ट वाटर का मैनेजमेंट देखेगा। तो वी आर फोकसिंग, अभी जनरली हम सभी को एक्सपीरियंस रहेगा कि टैप किसी भी कंपनी का नया लगाना है तो कम से कम प्लम्बर आता है तो 10 मिनट में, 5 मिनट में ही विल गेट 500। ये सबको एक्सपीरियंस आया होगा, और बहुत सारी स्टोरियाज भी रहेगी। अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट 72 पीपल इज देयर। अभी हम किसी को पूछेंगे कि आपने किसी प्लम्बर को बुलाया और कितने समय में, कितने दिनों में वो प्लम्बर आपके पास फिर से आया और जॉब कंप्लीट करके निकले। सो बहुत ही बड़ी बड़ी स्टोरीज निकल के आएंगे, इंटरेस्टिंग स्टोरीज निकल के आएंगे, कि बहुत चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हमें खुद को भी थोड़ा सा टूल्स के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। इमीडिएट फर्स्ट एड लेवल पे हम प्लम्बिंग को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। मेरे घर पे सपोज एक टैप ये हो गया है, लीक हो गया है, अदरवाइज वो इमीडिएटली वाटर का प्रेशर इतना आ रहा है कि आई कैनॉट स्टॉप दैट, आई कैनॉट वेट टिल प्लम्बर आएगा, देखेगा, फिर उसके ऊपर एक्शन लेगा। तो हमें भी सीखना चाहिए, हमें भी समझना चाहिए, हमें भी अवेयर होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। तो वो जरूर हम लोग आगे देखने वाले हैं कि मैं, मेरे घर पर कुछ लीकेज होता है तो मैं कैसे, किस तरीके से काम कर सकता हूँ। और इसके बारे में हमारे खुद के भी बहुत सारी वीडियोस हमने बनाए हुए, कंटेंट बनाए हुए, ओपन फॉर ऑल है। हम कोई भी आप वीडियो हमारे वेबसाइट से डाउनलोड करके यू कैन यूज दैट खुद के लर्निंग के लिए और आपके अवेयरनेस के लिए, कि हाउ यू कैन सेफ्टी प्रिकॉशन और चीटिंग ना हो, इसके लिए हमें कैसे अवेयर होना चाहिए। सो दिस इज द वन स्टॉप शॉप एंड सर्विस का ओवरऑल सिनारियो, जो स्पेशली रन फॉर वॉश। डेफिनेटली प्लम्बिंग आर इनडायरेक्टली वॉश एक्टिविटी, but again we focused here water supply, sanitation and hygiene for that. You go for next. So this is the प्लम्बिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम द्वारा कुछ अच्छे केस, बहुत सारे स्टोरीज है हमारे पास, पर ये कुछ स्टोरीज आपके साथ शेयर करने की अपॉर्चुनिटी मुझे। इंक्रीमेंट है, उनको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, फैसिलिटी मैनेजमेंट में लोग काम कर रहे हैं। ऑथोराइज सर्विस प्रोवाइडर जैकवार, अभी जैसे हमारे घर में जैकवार का टैप लगा हुआ है, तो पर्टिकुलर ब्रांड का ही बंदा आके उसको रिजॉल्व कर रहा है, रिपेयर कर रहा है, तो वहां पे भी लोगों की, टेक्नीशियंस की जरूरत होती है। वी बिलीव कि हमारे स्टूडेंट जो ट्रेंड होते हैं, दे इनिशियल स्टेज पे वो कंस्ट्रक्शन साइट में प्लेस हो, जबकि उनको हर चीज इस्तेमाल करने की अपॉर्चुनिटी मिले, एनवायरमेंट उनको पता चले, उनकी एक्सपर्टी एस्टेब्लिश हो, और राइट वे से प्लम्बिंग होना जरूरी है। तो मैं थोड़ा सा एक बताता हूँ कि स्किल्ड प्लम्बर की पहचान ये है कि स्किल्ड प्लम्बर, जब वो किसी भी मेजरमेंट टेप लेके वो जब इंच में, फीट में करता है तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है।
वो एमएम में करना चाहिए, मिलीमीटर में जब करेगा, काउंटिंग करेगा, मेजरमेंट करेगा, तो ही इज द राइट प्लम्बर। ऐसा हम बोलते हैं हमारे ट्रेनिंग में, अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज। बट यही पहचान होती है, जहाँ पे स्किल्ड प्लम्बर की पहचान है, वो जो भी एक्टिविटी करेगा मेजरमेंट थ्रू एमएम ही करेगा, क्योंकि एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पानी लीक होने के लिए एमएम की ही जरूरत है। उसको परफेक्टली आप इंस्टॉल करोगे, कवर करोगे, तो वो लीक नहीं हो। सो दिस सम स्टोरी जहाँ पे हमारे सेंटर पे स्टूडेंट्स अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स में। अभी हम आते हैं कि हम अपने स्तर पर हाउ हम हमारे घर पे ही ऐसे ऐसे इमरजेंसी आने वाले चैलेंजेस को कैसे फेस कर सकते हैं। हम कैसे हमारे घर में कुछ चीजें रखते हैं, टूल्स के लेवल पे होती हैं कुछ चीजें, कोई एक दो चीजें ऐड हो सकती है, पर एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि अरे इमीडिएट लेवल पे मैं खुद करूंगा तो एटलीस्ट मेरा इतना पानी तो सही होगा। जो फैसिलिटी चैलेंजेस फेस कर रहे मैं कर रहा हूँ, मेरे परिवार को हो रही है, तो आई विल डू इमीडिएटली। तो हैंडी टूल्स का जो कंसेप्ट बाहर के देशों में ज्यादा से ज्यादा उसको फॉलो किया जाता है। मैं हमने बहुत सारे मूवीज भी देखे होंगे हॉलीवुड बॉलीवुड के, तो जनरली मैं खुद देखता हूँ, तो वो रेफरेंस दे रहा हूँ कि कोई भी फीमेल एडजस्टेबल रेंज लेके उठ के वो उसका टैप इंस्टॉल करती है। इमरजेंसी में वॉश बेसिन में कुछ ब्लॉकेज आ गया तो वो वर्किंग करती है। पर इंडिया में वो अभी तक वो लोग इतने अवेयर नहीं हुए हैं कि किसी को प्लम्बर को बुलाने से पहले भी हम कुछ चीजें हमारे स्तर पर कर सकते हैं, सेफ्टी कर सकते हैं, जबकि पानी की बचत हो और हमारा जो अ, क्या बोलते हैं उसको, असुविधा है, उसको हम लोग कैसे ठीक ठाक कर सकते हैं। सो यहाँ पे ईच टूल सर्व्स पर्पस। तो हमने बताया कि फ्रेंच है, ग्रिप्स है, प्लंजर्स है, पाइप कटर्स है, अंडरस्टैंडिंग द यूजर, ये बहुत सारी 3 से 4 टूल्स हमारे घर पे होते हैं ना, तो हम भी कुछ ना कुछ एक टैप इंस्टॉल कर सकते हैं, हम भी एरिएटर इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे घर पे वाटर सेविंग के लिए। हम भी ब्लॉकेजेस निकाल सकते हैं डेफिनेटली। सिर्फ करने की चाहत होनी चाहिए, वो होगी तो यू आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ एनवायरमेंट, ऐसा हम कहेंगे। सो दिस इज द बेसिक टूल्स जो हमारे घर पे होगी तो हम किस तरीके से सरप्राइजली कर सकते हैं। और ये जो टोटल एवरेज कॉस्ट होगी तो नॉट मोर देन 600 टू 1000 के रेंज में आपको मिल जाएगी। तो एडजस्टेबल ब्रेंच है, जहाँ पे आप लूज बोल्ट्स को टाइट करना है, लूज करना है। उसके बाद फिक्स लीकेजेस, हर एक बेनिफिट दिए हुए हैं हर प्रोडक्ट के कि कहाँ पे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एलिंग की जो है, हम देखते हैं ना कि हमारे घरों में बहुत बड़े बड़े ब्रांडेड टैप्स लगते हैं, पर वो टैप को ओपन कैसे करना है वो हमें पता नहीं चलता। तो ये एलिंग की कीज है। अभी जनरली एलिंग की का ही बड़े पैमाने पे इस्तेमाल होता है। हम ये भी देखा होगा कि हमारे कॉमन महानगर पालिका के जो गवर्नमेंट के किसी भी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के एरिया में जाते हैं और वहां पे भी एक बड़ी चाबी लेके वो घुमाते हैं, डाइवर्शन के लिए, ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए, दैट इज द एलंकी। पर ये छोटा एलंकी भी आपके बाथरूम के टैप्स को फ्री कर सकता है, निकाल सकता है, उसमें से आप रिपेयर भी कर सकते हो, स्पिंडल रिपेयर कर सकते हो। तो इसकी इतनी बड़ी ताकत है, और इसके 6-7 प्रकार होते हैं। पर एक स्टैंडर्ड एलंकी आपके घर में रहेगी तो यू कैन यूज इन इमरजेंसी। लाइक लीकेज क्या होता है ना, जब हम हॉट एंड कोल्ड का टैप होता है और उसमें जब डाइवर्टर होता है, वो डाइवर्टर से पानी लीक हो जाता है, तो वो स्पिंडल से आप ओपन नहीं कर पाओगे। तो ये सारा चीज समझने के लिए हम आपको आगे जाके सेतु जी को, मतलब ये जो टीम है, इनको हम फॉरवर्ड करेंगे कुछ वीडियोस, तो वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं। इवन ये पीपीटी भी आपके नॉलेज के रहेगी। हर चीज का यहाँ पे थोड़ा हमने सोच समझ के यूटिलाइजेशन डाला हुआ है, जो आपके घर में हो सके तो यू आर द फर्स्ट डॉक्टर ऑफ वाटर सेविंग, ऐसा हम बोल सकते हैं। टेफलॉन टेप इज वेरी सिंपल, मतलब टैप इंस्टॉल करते समय हम टेफलॉन टेप, बहुत सारे प्लम्बर्स को अभी ये भी नहीं पता चलता है
ऑनेस्टली कि टेफ्लॉन टिप का राइट वे से कैसे इस्तेमाल करना है, जबकि आपका लीकेज रुक जाए और उसको टाइट और ठीक ठाक इंस्टॉलेशन, बिकॉज टेफ्लॉन टिप इज डूइंग मेजर रोल जब हम किसी टैप को इंस्टॉल करते हैं। प्लंजर है, या हमें पता है कि हमारे वॉश बेसिन में ब्लॉकेजेस है, तो वो सारी चीजें सेफ्टी के लिए हमारे हैंड ग्लोव्स होने चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो ये लिमिटेड प्रोडक्ट्स है, 6-7 प्रोडक्ट है जो आपके घर पे रहते हैं। तो यू आर द राइट पर्सन कि मैं मेरे घर पे पानी बचा रहा हूँ, मैं एनवायरनमेंट को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं क्लाइमेट को सपोर्ट कर रहा हूँ। आई थिंक पानी, वी कैन नॉट मैन्युफैक्चर्ड वाटर अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। तो उस तरीके से मतलब एक समय बिजली नहीं होगी तो चलेगा, पर पानी तो होना जरूरी है। और उसके लिए सारे एनवायरनमेंट की जो साइकिल है उसको हमें सबको मेंटेन रखने की जरूरत है। स्मॉल स्टेप आगे लेके जाके हमें बड़े स्टेप में कन्वर्ट हो सकते। सो दिस इज द ओवरऑल plumbing program Pratham, about Pratham and how we are working for climate. ये सारी चीजें बताने की हमने कोशिश की। I'll stop here and now over to Setu ji. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू सो